गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडू केयर में। जिस वीडियो का डिमांड कर रहे थे फाइनली वीडियो आ चुका है साथियों। जितने भी अभ्यर्थी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट होने वाले हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह वीडियो। बनाया गया है दोस्तों फाइनल जो रिजल्ट है 45-46 हज़ार जो अभ्यर्थी हैं, 45-46 हज़ार के आसपास में जो अभ्यर्थी हैं टोटल, इन सभी के रिजल्ट को एनालाइज करके सभी कैटेगरीज को ऑब्जर्व करके उसके बाद में जो रिजर्वेशन पॉलिसी काम करती है झारखंड में, यहाँ पर JCEB की तरफ से UR के लिए 40%, ST के लिए यहाँ पर 24%, BC1 का 8% है ना, BC2 का 6%, SC का 10%, EWS का यहाँ पर 10% और प्रिमिटिव ट्राइब का 2%। तो ये जो रिजर्वेशन है उसके अनुसार उसका पालन होगा रिजर्वेशन का, और जिनका कैटेगरी है उनको तो बेनिफिट मिलेगा ही। तो इन बातों को ध्यान में रख करके बहुत ही शानदार ढंग से बनाया गया है। तो पहले राउंड में किनको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, सरकारी किनको मिलेगा, सेमी गवर्नमेंट किनको मिलेगा और गवर्नमेंट किनको मिलेगा, अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझने को मिलने वाली हैं। इससे पहले कुछ रूल्स आप जान लें जो कि महत्वपूर्ण है, इन बातों का ध्यान रखना है। अब नोटिफिकेशन में साथियों कहीं भी मेंशन नहीं है कि पहले राउंड में 1 से लेकर के 10,000 तक काउंसलिंग करेंगे या फिर 12,000 तक, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो कोई भी अभ्यर्थी किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। अगर आपका रैंक 30,000 32,000 फिर भी आपको इच्छा है कि नहीं हम पहले राउंड में भी ट्राई करेंगे, दूसरे में भी करेंगे, तो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉलेज मिलने की कितनी संभावना है ये बात तो निर्भर करता है ना। पहले राउंड में तो आप कर रहे हैं, लेकिन बार बार फिर काउंसलिंग फ़ी तो आपको देना नहीं है। अगर देना है तो फिर आप बार बार कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पर किसी भी राउंड में शामिल हो सकता है। कॉलेज अगर नहीं मिलता है पहले दूसरे तीसरे राउंड में या फिर पसंद नहीं आता है तो लगातार अगले राउंड के काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। जितना बार काउंसलिंग आप करेंगे उतना बार आपको शुल्क देना होगा। कॉलेज चॉइस करने की भी कोई सीमा नहीं है, जितना इच्छा उतना चॉइस कर सकते हैं। काउंसलिंग के टाइम में कॉलेज चूज करने का आएगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी कॉलेज आप प्रेफरेंस में 1 2 3 डाल सकते हैं, इसकी भी सीमा नहीं है। कुछ और महत्वपूर्ण बातें देख लें। सभी कॉलेजों में काउंसलिंग होने के बाद में आपके मार्क्स के अनुसार कैटेगरी वाइज मेरिट तैयार होता है। तत्पश्चात सीटों की संख्या के आधार पर सीट आवंटन होता है, सीट अलॉटमेंट होता है। तो ये डिपेंड करता है कैटेगरी पे, नंबर ऑफ एप्लीकेंट, कितने अभ्यर्थी अप्लाई किए हैं, आपके कैटेगरी में कितने अप्लाई किए हैं। आपको कॉलेज आवंटन होना न होना, आपने जिस कॉलेज का चयन किया है उसमें कितने अभ्यर्थी, आपने जिस कॉलेज को चॉइस फिल किया है उसमें कितने अभ्यर्थी, कितने मार्क्स वाले, क्योंकि मार्क्स के अकॉर्डिंग ही तो बनेगा मेरिट। साथ ही साथ आपके कैटेगरी से कितने आवेदन हुए हैं, इन सभी बातों पर निर्भर करता है। किसी कॉलेज में आवेदन, किस कॉलेज में आवेदन करें, किस राउंड में आवेदन करें, यह निर्णय के लिए लेने के लिए आप सबसे पहले अपना मार्क्स देखें, अपना कैटेगरी रैंक देखें और आपके कैटेगरी में टोटल कितने सीट हैं इसकी गणना करें। सेमी गवर्नमेंट में आपके कैटेगरी की कितनी सीट है, गवर्नमेंट में कितनी है, प्राइवेट में कितनी है। तो अपने कैटेगरी को देखें, अपना CML रैंक को देखें, जो सीटों की संख्या है उसको देखें, ओवरऑल रिजल्ट जो 45,000 का रिजल्ट है उसको ध्यान से देखें, अवलोकन करें और निर्णय लें। और इसी समस्या का समाधान करने के लिए ये वीडियो है, आपका काम यहाँ पर थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब यहाँ जो डेटा बताया जा रहा है तो आप जो है 50 100 आगे पीछे के भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये ज़्यादा सेफ है, तो ध्यान देंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की। पहले राउंड में किनको मिल सकता है गवर्नमेंट कॉलेज, ध्यान से देखें। अगर UR कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी, अगर आप ST SC OBC BC1 है और आपका UR हो गया तो UR को ही आपको मान के चलना है कि हमको UR वाले सीट में ही एडमिशन लेना है। स्कॉलरशिप भी मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन UR सीट में ही लेना होगा, कैटेगरी अगर चेंज हो गया है तो।
300 के अंदर है तो पहले राउंड में पार्टिसिपेट करें। यूआर कैटेगरी, कैटेगरी बार बार मैं मेंशन कर रहा हूँ, यूआर कैटेगरी 300 के अंदर है अगर आपका सीएमएल रैंक, यहाँ पर सीएमएल रैंक के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ और कैटेगरी के आधार पर, कैटेगरी रैंक मेंशन नहीं कर रहा हूँ लेकिन कैटेगरी यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। ठीक बात है, समझिएगा बात को। ईडब्ल्यूएस अगर हैं, अगर 1030 तक आपका सीएमएल रैंक है, कैटेगरी अगर है तो, ईडब्ल्यूएस नहीं है तो इतना में नहीं आपको अप्लाई करना है। कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको कोई यहाँ पर बाध्य नहीं है कि आप गवर्नमेंट में नहीं कर सकते, सेमी गवर्नमेंट में नहीं कर सकते, हर कॉलेज को प्रेफरेंस दे सकते हैं, चॉइस फिल कर सकते हैं, लेकिन मिलना कितना संभव है ये आपके रैंक पर ही डिसाइड करता है। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं 1030 तक अगर सीएमएल रैंक है आपका तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज पहले राउंड में मिल सकता है। वहीं एससी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, अगर 2200 तक, 1 से 2200 तक के बीच में अगर आपका सीएमएल रैंक है, कैटेगरी होना चाहिए, एससी कैटेगरी रैंक अगर दिया है तभी मैं बात कर रहा हूँ, कैटेगरी रैंक भी है तब ये सीएमएल की मैं बात कर रहा हूँ, तब 2200 तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। आगे देखिए, एसटी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं, 2244 तक भी अगर आपका सीएमएल रैंक है और एसटी कैटेगरी रैंक भी आपको मिला है, तब यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का बहुत संभावना है। बीसी 1 के अभ्यर्थी हैं, अगर 400 से नीचे अगर आपका सीएमएल रैंक है, साथ ही साथ बीसी 1 का जो है कैटेगरी रैंक भी होना चाहिए। ठीक है, कैटेगरी रैंक भी है और सीएमएल रैंक 400 के नीचे है तो आप आवेदन कर सकते हैं पहले राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। बीसी 2 की बात करें यहाँ पर तो ये 410 से नीचे अगर आपका सीएमएल रैंक है, बीसी 2 कैटेगरी रैंक भी है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अब इसको आप 50 प्लस कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं, 450 तक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ 500 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें कोई बाधा नहीं है, आप ट्रायल ले सकते हैं, ट्रायल लेने में कोई दिक्कत नहीं है। सेमी गवर्नमेंट की बात मैं कर लूँ यहाँ, देखिए जनरल जो कैटेगरी के हैं 1000 से नीचे अगर आपका सीएमएल रैंक है तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज पहले राउंड में, अब ये जो है बढ़ेगा सेकेंड राउंड में, थोड़ा सा और कटअप जो है 1000 तक मिलेगा तो वो अगले राउंड में फिर 1200-1300 वाले तक को भी मिल सकता है। तो 1000 तक सीएमएल है तो सेमी गवर्नमेंट मतलब ज़्यादा चांस है, मैं 100% श्योर होके नहीं कह रहा हूँ कि मिल ही जाएगा, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि 1000 तक सीएमएल है तो आपको मिल सकता है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं और अगर आपका सीएमएल रैंक 4640 तक है तो आपको सेमी गवर्नमेंट मिल जाएगा। कैटेगरी रैंक भी होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का, तब की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं एससी की मैं बात करूँ, एससी कैटेगरी अगर आपका एससी कैटेगरी है और कैटेगरी रैंक भी मिला है, तब अगर 5780 तक अगर आपका सीएमएल रैंक है, इसके नीचे है तो आपको सेमी गवर्नमेंट पहले राउंड में मिल सकता है। वहीं एसटी की मैं बात करूं, एसटी कैटेगरी रैंक भी मिला है और 6050 आपका सीएमएल रैंक इतना तक है तो आपको मिल जाएगा सेमी गवर्नमेंट पहले राउंड में। ओबीसी 1 या बीसी 1 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और कैटेगरी रैंक भी अगर आपको मिला है और 1100 से नीचे अगर आपका सीएमएल रैंक है तो पहले राउंड में सेमी गवर्नमेंट मिल सकता है। वहीं पर बीसी 2 को 1150 तक अगर है सीएमएल रैंक तो मिल सकता है। अब बात करते हैं प्राइवेट की। प्राइवेट की बात करते हैं साथियों, तो जो सीएमएल रैंक जिनका 6500 से नीचे है इनको ज़्यादा संभावना है मिलने की। किनको? यूआर कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी नहीं, सिर्फ यूआर कैटेगरी 6500 से नीचे है तो आपको पहले राउंड में मिलने की संभावना है। हालांकि 7-8 हज़ार तक वाले भी ट्रायल ले सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में देखिए साथियों, सभी का हो जाएगा, 100% अभ्यर्थियों का पहले राउंड में ही हो जाएगा। प्राइवेट में जितने भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सभी का पहले राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो सबको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो ये आप श्योर रहें। उसके बाद में एससी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं इनको पहले राउंड में 22,700 तक अगर सीएमएल रैंक है, एससी कैटेगरी सीएमएल रैंक 22,700 तक अगर है तो
पहले राउंड में आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। वहीं एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो 21,250 तक अगर आपका CML रैंक है एसटी कैटेगरी के लिए तो पहले राउंड में प्राइवेट कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। वहीं आगे बात करूं मैं BC1 कैटेगरी की, तो अगर आपका 7,500 तक CML रैंक है तो पहले राउंड में कॉलेज मिल सकता है। 8,000 9,000 तक भी ट्रायल ले सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा संभावना है, इसीलिए मैं यही यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर आप BC2 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और CML रैंक 8,000 से नीचे है तो आपको प्राइवेट कॉलेज पहले राउंड में मिलेगा। अब यहाँ पर जो BC1 BC2 या फिर यहाँ पर UR के कैटेगरीज के हैं, अगर 10,000 से ऊपर है 12,000 से ऊपर है सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि 10,000 के नीचे तक आप ट्रायल ले सकते हैं, लेकिन यह जो मैं बता रहा हूँ ये ज़्यादा सेफ है। ट्रायल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मिलता है कॉलेज तो आप सेकेंड राउंड में ट्रायल ले सकते हैं, सेकेंड में भी नहीं मिलता है तो थर्ड में ट्रायल ले सकते हैं। और जो होशियार हैं वो क्या करते हैं, जान रहे हैं कि हमको पहले राउंड में या दूसरे राउंड में बहुत कम चांस है मिलने का, तो वो एक ही बार वो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर अपना कॉमन सेंस भी यूज़ करना है, थोड़ा डेटा एनालाइज भी करना है, बारीकी से समझना है, बाकी परेशान नहीं होना है। ओपन राउंड में देखिए यहाँ पर 45,000 तो फॉर्म है, नेगेटिव मार्किंग में भी है बहुत सारे अभ्यर्थी, -5 -10 मार्क्स भी आए हैं, तो उनका भी एडमिशन हो जाएगा। देखिए आधा जो है यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो हैं सोचते हैं कि गवर्नमेंट मिल जाएगा या फिर सेमी गवर्नमेंट मिलेगा तो करेंगे। इसमें से 10 से 12,000 वैसे ही आउट हो जाते हैं, क्योंकि सबको तो गवर्नमेंट मिलता नहीं है, सबका वैसा स्कोर होता नहीं है, या फिर फीस भी बहुत ज़्यादा लगता है प्राइवेट में, एक ही बार डिमांड किया जाता है, तो उसके वजह से भी बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं करते हैं। तो अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे, अंतिम तक बने रहेंगे, तो आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा। पहले राउंड जैसे ही ख़त्म होता है आप सीट मैट्रिक्स को एनालाइज करेंगे, सीट मैट्रिक्स आएगा सेकंड राउंड स्टार्ट होने से पहले। सीट मैट्रिक्स में आप डिटेल देखेंगे किस कैटेगरी में कितना कटअप से हुआ है, सीट अलॉटमेंट में वो दिखेगा किस कैटेगरी में किस कॉलेज में कितना सीट खाली है, उसके अकॉर्डिंग सीटों को देख करके, रिक्तियों को देख करके, वैकेंट सीट्स को देख करके आप काउंसलिंग में हिस्सा लेंगे तो ज़्यादा सुविधा होगा। और मैं कल से लाइव सेशन आऊँगा, डेली लाइव आऊँगा, तो लाइव भी आप लोगों से बातचीत करूँगा। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।